जय गुरु गोरखनाथ। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिनेश भारद्वाज है। सभी भक्तों को जैसे हमने पिछली वीडियो के माध्यम से ये दिखाया था कि यहाँ एसके मिश्रा जी के दरबार का काम चल रहा था, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी भक्तों को ये सूचित करना चाहते हैं कि जब एसके मिश्रा जी के दरबार का काम बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे आने वाले लोगों का क्या खर्च आएगा और उनको ठीक करने में कितना समय लगेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास कुछ प्रश्न तैयार हैं। मैं चाहूँगा कि मैं एक एक करके उनसे प्रश्न पूछूं और मैं चाहूँगा कि वो एक एक करके मेरे प्रश्नों का जवाब दें। तो मेरा पहला प्रश्न एसके मिश्रा जी से ये है कि आप किस तरीके के व्यक्ति की भूत बाधा को दूर करेंगे। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। सभी भक्तों को एसके मिश्रा का प्रणाम। जैसे कि आपने देखा, दिनेश जी कुछ प्रश्न तैयार करके मेरे पास लेके आए हैं। वो कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं, प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। तो इनका पहला प्रश्न है कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यक्ति आएंगे जिसका हम इलाज करेंगे। तो दिनेश जी से मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ भूत प्रेत ग्रस्त व्यक्ति को ही बुलाया जाएगा जो भूत प्रेत से ग्रस्त है, और उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो ईश्वर को मानते हैं, जो भूत प्रेत को मानते हैं। बाकी उनको नहीं, हमारे तरफ से उनके लिए ये इलाज नहीं है जो भूत प्रेत को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति के लिए ये इलाज नहीं है। इस दरबार में उनका इलाज संभव नहीं है। जो व्यक्ति भूत प्रेत को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, जिसको इस तरीके की धारणा है कि ईश्वर नहीं होते, भूत नहीं होते, ऐसे व्यक्ति यहाँ पर उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इलाज कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर दरबार में ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो रहा दिनेश जी का पहला क्वेश्चन का जवाब। अब दिनेश जी, आप और क्या प्रश्न तैयार करके लाए हैं वो बताएं। जी एसके मिश्रा जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप भूत बाधा दूर करने में कितना समय लग सकता है आपको। भूत बाधा दूर करने में कितना समय लग सकता है, आपका ये दूसरा सवाल है। जी हाँ। तो भूत बाधा दूर करने के लिए पहली बात तो मैं बता दूं, गारंटी नहीं लेता। किसी भी इस प्रकार की भूत बाधा का कोई गारंटी नहीं लेता हूं। क्यों नहीं लेता हूं? क्योंकि ये ईश्वर की दी हुई सज़ा है। ये ईश्वर की दी हुई सज़ा है। हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम इसकी गारंटी ले लें। इसलिए मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, मगर एक अनुमान आपको बता सकता हूँ कि इसमें 9 मिनट से 9 दिन तक का समय लगेगा। जैसा भूत प्रेत बाधा ग्रस्त रोगी होगा उसका समय भी उसी प्रकार से लगेगा। अगर वो भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है तो उसे आराम अवश्य मिलेगा, बिल्कुल 110% उसे आराम मिलेगा। तो मेरा ये जो अवधि है 9 मिनट से 9 दिन का, क्योंकि मैं नवनाथ का साधक हूँ, मैं गुरु गोरखनाथ का साधक हूँ। इसलिए हर समय हर जगह मेरा 9 अंक ही होगा। इसलिए
9 मिनट से 9 दिन का समय तय किया गया है। अब 9 मिनट वाले किस प्रकार के रोगी होंगे? जैसे मान लीजिए कि किसी का समस्या बहुत जल्दी ही शुरू हुआ है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 2 दिन, 4 दिन, इस तरीके की लोगों को अगर समस्या हो रही है तो उनका समय 9 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी। उनका समय 9 मिनट में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो इनके ऐसे लोगों का समय ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल 3 दिन बहुत है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी इलाज करने का प्रक्रिया होगी ये 9 मिनट से लेके 9 दिन तक है। इस प्रक्रिया में देखिए जोड़ा दिन, जो जैसे 2 दिन है, 4 दिन है, 6 दिन है, हम नहीं ले सकते। हम जब भी लेंगे 9 मिनट या फिर 3 दिन या फिर 5 दिन, 7 दिन, नहीं तो 9 दिन। जोड़ा दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रक्रिया है 9 मिनट से 9 दिन। जोड़ा दिन यानी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का समय नहीं लगेगा। जब भी लगेगा 3 दिन का वक्त लग सकता है, 5 दिन का वक्त लग सकता है, 7 दिन का वक्त लग सकता है, या फिर आखिरी 9 दिन का। 9 अंक क्यों चुना गया है? 9 अंक इसलिए चुना गया है कि 9 अंक जो है एक अंकों में सबसे बड़ा अंक है। इससे बड़ा कोई अंक नहीं होता। एक अंक में सबसे बड़ा अंक अगर है वो 9 है, और इसीलिए यहाँ पे 9 दिन का महत्व है। 9 दिन समय लग सकता है। मिश्रा जी, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि आप भूत प्रेत बाधा की पुष्टि कैसे करते हैं? दिनेश जी, आपने ये प्रश्न रखा है कि आप भूत प्रेत की पुष्टि कैसे करते हैं या कैसे करेंगे। तो दिनेश जी, मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की भूत प्रेत की पुष्टि नहीं की जाती। हम अपने मुंह से नहीं कहते कि आपके ऊपर प्रेत बाधा है, मुझे प्रेत दिखाई नहीं देते। जिस भाई को ऐसा लगता है, ये दुनिया में तमाम लोग बैठे हैं चेक करने वाले, पुष्टि करने वाले। आप कहीं भी जाएं, किसी भी दरबार में जाएं, अगर वहां आप ठीक हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पुष्टि कराने के बावजूद भी आपकी समस्या नहीं जाती है तो आपको एक बार यहाँ समय ज़रूर देना चाहिए। एक बार यहाँ पर समय ज़रूर देना चाहिए। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की पुष्टि नहीं की जाती, डराने का काम नहीं किया जाता। अगर है तो उसे हटा दी जाती है, और जो वो मरीज है उसको आराम मिल जाता है। वो खुद अपने मुंह से कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे यहाँ नहीं कहा जाता कि आपके ऊपर प्रेत था, मैंने हटा दिया और मरीज तड़पता रहता है। ऐसा काम नहीं किया जाता। अगर उसके ऊपर प्रेत बाधा है तो वो अपने मुंह से कहेगा कि मुझे परेशानी थी, अब आराम है। पहले परेशानी थी, अब आराम है, वो कहेगा, हम नहीं कहेंगे। मिश्रा जी, मेरा चौथा प्रश्न यह है कि जो लोग भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं उनका इलाज कराने में आपके दरबार में कितना खर्च आएगा? जी, आपका ये प्रश्न है कि भूत प्रेत बाधा ग्रस्त व्यक्ति के इलाज करने में कितना खर्च आएगा, ऐसा आपका प्रश्न है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये वीडियो बनाने से पहले मैं अपने मुंह से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी खर्च नहीं बताया करता था। वो लोग इलाज कराते थे, जो भी उनकी इच्छा होती थी वो अपने मर्जी से देकर जाते थे। मगर
इसमें कई लोगों के मन में संशय होता था। वो लोग फ़ोन करते थे, पूछते थे कि मिश्रा जी आपके यहाँ आने पर कितने खर्च आ जाएंगे, कितना खर्चा लगता था। जब मैं ये कहता था कि भाई मेरे यहाँ आने पर कोई खर्च नहीं है, तो उनके मन में एक शक पैदा होता था। वो लोग ये सोचते थे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना पैसे लिए भला कोई मेरा इलाज कैसे करेगा। मगर ये सच था। मैं किसी से पैसा नहीं लेता था, मैं खिलाता भी था, मैं उनका इलाज भी करता था। जो भी सामग्री लगता था वो मैं खुद ही देता था। मैं ये नहीं देखता था कि उस इंसान के जेब में पैसा है या नहीं, उसके जेब में किराया है या नहीं। जो भी मुझसे होता था मैं पूरा करता था। मगर समस्या यहाँ पैदा हो गई कि लोग मुझ पे शक करना शुरू कर दिए कि ये इंसान कहीं ऐसा तो नहीं मुझे फंसा देगा, ये पैसा नहीं लेने का दावा कर रहा है, दाल में कोई काला तो नहीं है। ऐसा इनके मन का विचार होना शुरू हो गया होगा। इसलिए मैंने एक फीस रख दी। मेरा जो भी फीस होगा वो 500 रुपये से शुरू होगा। एक दिन में एक इंसान का 2 प्रक्रिया होगी। अगर कोई प्रेत बाधा से ग्रस्त है और उसका बहुत ही जल्दी का केस है तो वो एक प्रक्रिया उसके लिए काफ़ी है, यानी 9 मिनट ही काफ़ी है। 9 मिनट का समय लूँगा और एक प्रक्रिया करूँगा जिसका एक प्रक्रिया का खर्च 500 रुपये आएगा। अगर उसकी समस्या ज़्यादा बड़ी है तो उसको दिन में 2 बार प्रक्रिया होगी, सिर्फ 2 प्रक्रिया होगी उसकी। एक दिन में 2 प्रक्रिया होगी और उसको 2 प्रक्रिया का पैसा देना होगा। और समय तो मैंने बता ही दिया है कि समय क्या लगेगा। अगर वो 3 दिन रुकता है तो 3 दिन के हिसाब से उसके 6 प्रक्रिया होंगे और एक प्रक्रिया का मैंने खर्च आपको बता दिया है कि 500 रुपया खर्च लगेगा। तो रही इलाज की खर्च। अब वो रहने रुकने की जो भी उसका खर्च आएगा, रहने रुकने खाने में, वो खुद उठाएगा। वो चाहे होटल में रहें या फिर किसी रिश्तेदार के घर रहें या कहीं भी रहें, अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो पर व्यक्ति के हिसाब से पर व्यक्ति को 300 रुपये का खर्च आएगा। अगर यहाँ दरबार में अगर वो रुकना चाहेगा, अभी तो सब बंद है, सबको पता है, ये अभी हो ही नहीं सकता, रुकने रहने वाली कोई सुविधा ऐसा नहीं है। मगर भविष्य में अगर कोई रुकता है यहाँ पर तो उसका एक आदमी का खर्च 300 रुपये का आएगा।